नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। वैक्सीन की पहली खेप बिहार पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से वैक्सीन को एनएमसीएच लाया गया है, जहां से जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। एनएमसीएच से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी साकेत कुमार। लंबे इंतजार के बाद कोरोना वैक्सीन देखिए एनएमसीएच पहुंच गया है। देखिए ट्रक जो है वो एनएमसीएच पहुंच रहा है। यहाँ पर देखिए ट्रकों में जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, इसी में कोरोना का वैक्सीन है, जिसे लेकर यहाँ देखिए आप एनएमसीएच का जो ये वैक्सीन स्टोर सेंटर है, वहाँ पर ये सभी गाड़ियाँ पहुँच गई है। इसी जो भी कंटेनर देख पा रहे हैं, सभी में कोरोना का वैक्सीन है। और ये वैक्सीन आप देखिए सीधे जो यहाँ पर एनएमसीएच में वैक्सीन स्टोर सेंटर जो बनाया गया है, वहाँ पर ये वैक्सीन जो है वो पहुँच चुका है। आप देखिए तीन जो ये मिनी ट्रक है, इस तीन मिनी ट्रक में जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ पर जो वैक्सीन है वो लाया गया है। लगभग कहा जा रहा है कि 46 बॉक्सेस हैं जिसमें कोरोना का वैक्सीन है, जो कि यहाँ पर लाया गया है। आप देखिए ये जो वैक्सीन स्टोर सेंटर है, यहाँ पर आप देखिए एनएमसीएच का, वहाँ पर ये गाड़ियाँ देखिए आप, सभी तीनों गाड़ियाँ अभी यहाँ पर अंदर चली गई है और इसी में जो वैक्सीन है वो यहाँ पर रखा गया है। ये तीनों गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर गई है। हालांकि मीडिया की एंट्री अंदर नहीं दी गई है कि किस तरह से इन्हें रखा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए वैक्सीन जो है वो ये यहाँ पर स्टोर किया जाएगा और यहाँ से अलग अलग जिलों के लिए जो वैक्सीन है वो यहाँ से भेजा जाएगा। तो पूरी तैयारी जो है वो पहले ही कर ली गई थी। यहाँ पर किस तरह से स्टोर किया जाना है, जो वैक्सीन स्टोर के लिए जो मशीनें थी उसे भी रेडी कर लिया गया था। और उसके बाद जब अब जब ये वैक्सीन यहाँ पर पहुँचा है, देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए जो बॉक्सेज आप देख पा रहे हैं, इसी कंटेनर में अब कंटेनर खोल दिया गया है और यहाँ पर जो अंदर आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इसी बॉक्सेज में कोरोना का जो वैक्सीन है वो बंद है। आप देखिए ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसी बॉक्स में वैक्सीन है जिसे यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। यही वो वैक्सीन है जिसका लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे और ये खुशखबरी एक आ गया है। और यहाँ पर पटना के एनएमसीएच में जो वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पर ये वैक्सीन रखा जा रहा है। तो ये सभी बॉक्सेज अब यहाँ से उतारे जा रहे हैं और जो एक एक फ्रीजर यहाँ पर है, वहाँ पर लगभग जो 2.5 लाख के करीब वैक्सीन जो है वो रखने की कैपेसिटी है और सभी बॉक्सेज यहाँ से उतारे जा रहे हैं। जो पहला खेप आया है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो एनएमसीएच का ये वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीन पहुँच चुका है और उसे एक एक करके जो वैन है उससे निकाला जा रहा है, उससे उतारा जा रहा है और इसे अब वैक्सीन सेंटर के अंदर ले जाया जाएगा। जो कोल्ड रूम बना है उस कोल्ड रूम में ले जाया जाएगा और कोल्ड रूम में इसे प्रिजर्व किया जाएगा और इसके बाद जिस तरह से अलग अलग जिलों में भेजना है इसे, उसकी तैयारी पहले से कर ली गई है और उसे आदेश आने के बाद इसे अलग अलग जिलों में भी भेजा जाएगा और वहां पर भी इसे प्रिजर्व किया जाएगा। और फिर जो पहले चरण में जो जिन्हें वैक्सीन लगना है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको लगाया जाएगा वैक्सीन। तो ये जो पहली खेप आई है वो हेल्थ वर्कर्स को उसका जो डोज है वो पहले दिया जाएगा। तो पूरी तैयारी थी, पहले से ही सरकार ने तैयारी कर ली थी और ये तस्वीर आप सीधी देख पा रहे हैं एनएमसीएच के जो वैक्सीन स्टोर सेंटर है, वहां से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो पटना पहुंची है। उसके बाद सबसे पहले यहीं पर वैक्सीन को स्टोर किया जा रहा है और यहाँ के बाद जो ये स्टोर है, जो इसके बाद सीधे इस वैक्सीन को जिलों के लिए भेजा जाएगा। तो पूरी तैयारी थी पहले से सरकार के स्तर पर भी, विभाग के स्तर पर भी, और वो तस्वीर आप सीधे हमारे कैमरे से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्टोर की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। तो पूरी तैयारी पहले से थी और अब चूंकि जो वैक्सीन है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, तो बस अब इंतजार है कि जब इसे जिलों तक भेजा जाएगा। पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में जो हेल्थ वर्कर्स है उसको पहली खेप जो आई है उसके पहले चरण के दौरान वैक्सीन लगाया जाएगा। तो ऐसे में पूरी तैयारी थी और जो लंबे समय से लोगों को इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18।
तो कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी खुशखबरी है। पहली खेप कोरोना टीके की यहां पर पहुंच चुकी है एनएमसीएच में। अब प्रदेश भर में यहां से वितरित किया जाएगा, यहीं से भेजा जाएगा। इधर कोरोना के टीकाकरण की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहां पर 18 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन रखने के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर तैयार है। स्वास्थ्य विभाग अपने कर्मचारियों को टीकाकरण की ट्रेनिंग दे रहा है। टीकाकरण को लेकर बेतिया में तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। पूरी दुनिया में डर और दहशत का पर्याय बन चुका कोरोना महामारी के खात्मे का समय अब नज़दीक आ गया है और 16 तारीख से वैक्सीनेशन के किए जाने की घोषणा हो चुकी है। अभी मैं खड़ा हूँ जिला प्रतिरक्षण कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि इस कार्यालय में ही कोरोना वैक्सीन पूरे ज़िले में यहाँ पे आएगा और यहाँ से पूरे ज़िले में कोरोना वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है उसको पीएससी में भेजा जाएगा। जिसकी तैयारी जो है पूरी तरह से यहाँ की जा चुकी है और साथ ही जो वैक्सीन को रखने के लिए जो फ्रीजर जो व्यवस्था होती है उसको भी यहाँ पे रखा गया है और इसके तहत हर तरह के लगभग ज़िले के 18 जो पीएससी हैं उन पीएससी केंद्रों पे इस तरह के जो फ्रीजर हैं उसको भेजा जा चुका है और वहाँ पे तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। सभी वैक्सीन को भेज दिया गया है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये जिला प्रतिरक्षण कार्यालय का ये वैक्सीनेशन जो रखा जाता है जहाँ पे वैक्सीन उसका यहाँ पे फ्रीजर है और इसी में वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वैक्सीनेशन का जो काम है वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक किया जा सके। तो 16 तारीख से वैक्सीनेशन पूरे देश में किया जाएगा जिसकी सारी तैयारी जो है वो लगभग पूरी की जा चुकी है। हमारे साथ यहाँ काम करने वाले कुछ कर्मी हम जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था की गई है यहाँ पे। सारी व्यवस्था हो गई है जी, ठीक है। अब वैक्सीन आना सिर्फ बाकी है। वैक्सीन आना अभी बाकी है। तो ये जो वैक्सीन रखने के लिए जो चीज़ होता है वो क्या बोलते हैं उसको? ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। हाँ, वो सारे पीएससी को भेज दिया गया। 18 मिला था, 18 ब्लॉक को भेज दिया गया जी और वहाँ सब इंस्टॉल हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार जो है वैक्सीन का इंतजार है। तो निश्चित तौर पे 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होना है और उसके पहले की जो सारी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ इंतजार वैक्सीन का है। वैक्सीन आएगा और 16 तारीख से देश भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है टीकाकरण कार्यक्रम वो शुरू किया जाएगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो बेतिया में भी पूरी तैयारी है टीकाकरण को लेकर। एक तरफ वैक्सीन की पहली खेप बिहार पहुंच चुकी है, वहीं पटना के मिलर स्कूल में एक टीचर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद पूरे स्कूल के शिक्षकों में दहशत है। जो शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वे 4 जनवरी से लगातार स्कूल आ रहे थे और स्कूल के शिक्षकों के संपर्क में भी थे। 4 जनवरी से कोरोना काल में ही बिहार में हाई से लेकर +2 स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन लगातार स्कूलों में कोरोना का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला पटना के मिलर हाई स्कूल में आया है, जहां पर एक शिक्षक पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद स्कूलों में दहशत का माहौल है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो खुद जाकर अभी सैंपल टेस्ट के लिए सैंपल जमा किए हैं। हम जरा बात करते हैं, स्कूल के शिक्षक हमारे साथ हैं कि आखिर आप लोगों के स्कूल में भी कोरोना पॉजिटिव का मामला आया है, कैसे अब व्यवस्था सुचारू करेंगे? नहीं, हम लोग तो ये मांग करेंगे कि यहाँ पे सरकार जो व्यवस्था करे कि यहाँ आकर के कोई स्वास्थ्य टीम आए और हमारी जांच करे। कम से कम कोरोना का सारे टीचर्स को टेस्ट होना चाहिए। तो जिनको पॉजिटिव हुआ, क्या उनके संपर्क में बच्चे भी आए? हाँ, आए थे। उन्होंने कल क्लास कंडक्ट कराया था, वो केमिस्ट्री का क्लास लिए हुए थे, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस होता है बच्चों पे। हम लोग प्रिकॉशन ले रहे थे। हम लोग अपने लेवल पे तो काफी प्रिकॉशन ले रहे हैं। ये बताया जाए कि रैंडमली टेस्ट की शुरुआत तब तक नहीं हो सकी, इस बीच टीचर पॉजिटिव हो रहे हैं, बच्चे संपर्क में आए हैं, तो क्या लग रहा है कि दहशत में आना तो लाजमी है? निश्चित है कि अभी दहशत है। मेरे इस विद्यालय में दहशत है, सारे शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच, और इसके लिए मैंने बच्चों को आज पढ़ाई से अलग कर दिया है ताकि एक जगह जमा लोग न हो सके और इससे बचा जा सके, क्योंकि अपने विद्यालय में घटना घट चुकी है। एक बार हम जरा स्टाफ रूम की भी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि लाख सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, लेकिन टीचर एक जगह इकट्ठा होते ही होंगे। ये देखिए, ये स्टाफ रूम है और जिनको भी पॉजिटिव मिला है, जिनमें केमिस्ट्री के जो टीचर हैं वो यहाँ बैठते थे। नतीजा क्लासरूम हो या फिर स्टाफ रूम हो या प्रिंसिपल चैम्बर हो, हर जगह कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है, जिसको लेकर कई शिक्षकों ने अभी एहतियातन सैंपल जाकर दिया है और सैंपल का रिजल्ट आना बाकी है। तब तक क्लास स्थगित रखा गया है।
सवाल ये उठता है कि अभी मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान होना बाकी है, बीच में प्रैक्टिकल का एग्जाम भी चल रहा है। ऐसे में सरकार के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि आखिर कोरोना से जंग कैसे लड़ें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तमाम सावधानियों के साथ स्कूल खोले गए हैं, बावजूद इसके मिलर स्कूल के एक शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे बाकी लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बात अगली खबर की, पटना से ही खबर, कौवे की मौत से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पटना जल बोर्ड के कैंपस में कौवे की मौत हुई है। तो पटना में एक कौवे की मौत की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। पटना जल बोर्ड के कैंपस में कौवे की मौत हुई है। बर्ड फ्लू की आशंका से लोग डरे हुए हैं। पशुपालन विभाग को इसकी खबर भी दे दी गई है, इत्तला कर दी गई है। दरअसल देश के कई राज्यों में अचानक से खबर आई थी कि मुर्गियों की मौत हो रही है, पक्षियों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू का कहीं ना कहीं खतरा है। पटना जल बोर्ड के कैंपस में कौवे की मौत से भी हड़कंप मचा हुआ है। और पटना में कांग्रेस ऑफिस में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों नेताओं के गुटों के बीच जमकर कुर्सियां भी चली। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब भक्त चरण दास पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान बोलने की बारी आई, लेकिन कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए और लोग मारपीट करने लगे। यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कल की भी तस्वीर है, कल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। दोनों गुट एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। हालांकि हंगामा होने के बाद नए प्रभारी भक्त चरण दास ने खुद पार्टी नेताओं को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। आपको बता दें कि कल भी भक्त चरण दास के पटना ऑफिस पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया था। कल और आज की तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, वो भी अपने नए प्रभारी के सामने। और कांग्रेस की बैठक में नेताओं के बीच धक्का मुक्की, मारपीट और कुर्सी फेंकने की घटना पर पार्टी के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं की माने तो बाहरी लोगों ने बैठक में हंगामा मचाया और मारपीट की है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की माने तो हंगामे में शामिल राजकुमार शर्मा पार्टी के किसान सेल से जुड़े नेता हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जो लोग कहने पर भी नहीं बैठ रहे थे और आप लोगों में से कुछ लोगों को बाइट दे रहे थे, वो हमारे पार्टी के नहीं हैं। इनको हम अपना कार्यकर्ता नहीं मानते हैं। उनका मकसद ही था, उनका उद्देश्य था पार्टी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना, किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करना। कांग्रेस के नेता हैं, वो तुम देख रहे हैं, लेकिन वो प्रभारी हैं कि नहीं, यहाँ कंट्रोवर्सी ये नहीं है जो कांग्रेसी हैं कि नहीं, लेकिन ये है जो प्रभारी हैं कि नहीं, इसके बारे में हम समझते हैं किसान कांग्रेस के लोग आपको बेहतर जवाब दे सकते हैं। ऐसा है कि कोई बाहरी आदमी घुस के जानबूझ के उसको डिस्टर्ब किया था, उसकी पहचान करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेसी नहीं था, कोई किसान के लोग नहीं थे। कभी कभी ऐसी घटना होती है, अगले बैठक में से चिन्हित करके ही अंदर आएंगे कि जो किसान के सुबह के। तो सदाकत आश्रम में जिस तरह से दंगल हुई, उसको लेकर राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कांग्रेस के इस हंगामे पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि कांग्रेस का अब कोई जमीनी वजूद नहीं बचा है, ये एक कागजी पार्टी बनकर रह गई है। सदाकत आश्रम की घटना से स्पष्ट है कि पार्टी की न कोई नीति है और न ही इसमें कोई सिस्टम बचा है। सदाकत आश्रम में जो कुछ भी हुआ उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की कोई न नीति है, न कोई कल्चर है, न कोई सिस्टम है। वहां किसी की प्रतिष्ठा बची ही नहीं। सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भविष्य का नेता बनाने के लिए इतने लोगों को बरगलाया जा रहा है। समय के अंतराल में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। और इधर आरा से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व एमएलए सुनील पांडे से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। आरा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व एमएलए सुनील पांडे जिनसे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको आरा से दे रहे हैं। पूर्व विधायक से रंगदारी मांगी गई है, नहीं देने पर 72 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। न्यूज 18 को फोन पर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। पूर्व एमएलए सुनील पांडे से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है।
इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार करने के दौरान भाषाई मर्यादा को तोड़ दिया है। भूपेंद्र यादव और जेडीयू के आरजेडी टूटने वाले बयान पर जगदानंद सिंह ने पलटवार किया, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और फिर उन्होंने क्या कह डाला, आप भी सुनिए। बीजेपी का बीजेपी कहते हैं, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हर भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी का बीजेपी कहते हैं, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हर भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कश्मीर में केसर किसानों की कहानी है। कश्मीर केसर दुनिया भर में मशहूर है। इसकी क्वालिटी ईरान से भी बेहतर बताई जाती है, लेकिन कश्मीर के केसर किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास केसर सुखाने, टेस्टिंग और उसकी पैकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन अब कश्मीर एक हाईटेक मसाला पार्क में बदलने के लिए तैयार है। जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग। कश्मीर को भौगोलिक संकेत टैग मिलने के बाद कश्मीरी केसर की खेती को बढ़ावा मिला है। ये बिचौलियों को हटाकर केसर किसान की मदद करते हैं। इसका एक मकसद है कि एक फार्मर को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। इसका टैग इधर से या जो मार्केट में जाएगा, यहाँ से एक टैग लग जाएगा। जीआई टैग जो मिल गया हमें यहाँ स्टेट को सैफरान के लिए, तो वही टैग लग जाएगा, तो इसको काफ़ी फ़ायदा आएगा, एक फार्मर को भी और लेने वाले को भी फ़ायदा। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर कश्मीरी किसान केसर की खेती में नए सिरे से जान भर रहे हैं। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। इधर कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान होने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।